क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। मुजफ्फरपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके बाद लोग सुबह से ही योग करने लगे। वहीं भाजपा के द्वारा आयोजित योग कार्यक्रम में सांसद अजय निषाद, विधायक केदार गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार समेत भाजपा के कार्यकर्ता शहर के एक निजी होटल के प्रांगण में योग करने पहुंचे। इस दौरान सांसद अजय निषाद ने कहा कि योग हमें निरोग बनाता है। योग करने से कई प्रकार की बीमारियों से भी निजात मिलता है। कुडनी के विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि योग को अपनाने से बीमारियों से निजात मिलती है और स्वस्थ मन रहने पर बेहतर जीवन जीने का अनुभव मिलता है। पहले अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस की पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है और आज पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। योग, रोज करें योग और रहें स्वस्थ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सारे लोग मुजफ्फरपुर के होटल पार्क में उपस्थित हुए हैं, योग कर रहे हैं और योग के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि आप योग करें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो स्वच्छ रहेंगे। स्वच्छ मानसिकता से आप, चाहे वह पढ़ाई के मामला हो, चाहे राजनीति का मामला हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में अगर आप स्वस्थ रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं तो बढ़िया काम होता है। इसलिए मैं इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और प्रधानमंत्री के पहल पे जो आज ये है कि पूरे विश्व भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। योग जो है हम लोग का सनातन धर्म से काफ़ी पुराना है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, योग के कारण 100-100, 150 साल तक लिए जीते थे। तो प्रधानमंत्री के पहल के कारण जो है 21 जून को पूरे विश्व भर में योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आज कहने में मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैनोरिटी देश गल्फ कंट्री में भी लोग योग को प्रचार कर रहे हैं और योग नियमित रूप से कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नालंदा जिले के भी कई स्थानों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी गई। बिहार सेक्टर श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में भाजपा के विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने योग किया। इस मौके पर मॉर्निंग वॉक करने वाले सैकड़ों लोगों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया। वहीं अस्थावा विधानसभा क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव में भारत के पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने भी ग्रामीणों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि योग को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, सभी दलों के राजनेताओं को योग करना चाहिए। योग करने से लोगों को व्यक्तिगत लाभ होता है। योग करने से मन में शांति रहती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। क्या नीतीश कुमार को योग करने की जरूरत है? भूल रहे हैं बार बार। बाबू बराबर योग करते हैं, तो रोज योग करते हैं, योग निद्रा करते हैं। हम तो उनके साथ रहे हैं, तो योग करते हैं और योग करना चाहिए। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। और जो भूलने की बीमारी है, जो वो ठीक हो जाएगा। देखिए, शरीर में तो व्याधि लोगों को आती रहती है, उम्र के साथ आती रहती है, लेकिन ये माना गया है कि जो लोग अगर नित्य प्रति योग करते हैं
तो किसी प्रकार की बीमारी हो तो उसमें सुधार की हमेशा संभावना बनी। नवादा में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष पूरे होने पर 30 मई से 30 जून के जनसंपर्क अभियान के तहत मोदी सरकार की ओर से चलाई गई गरीब कल्याणकारी योजना के विषय में पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को मुफ्त राशन और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। 4 करोड़ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि हमारी माँ बहनें बाहर शौच करती थी, उसके लिए प्रधानमंत्री ने 14 करोड़ शौचालय का निर्माण कराया। जनधन योजना के तहत खाता खुलवाए। उन्होंने महागठबंधन पर हमला किया है कि यह लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहरवासियों के साथ योग करते हुए नियमित रूप से योगा अभ्यास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज योग वैश्विक आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का असर है कि पूरी दुनिया योगमय हो गई है। भारत के प्रस्ताव पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ योग करना ऐतिहासिक है। 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो बड़ी संख्या में देशों ने इसे समर्थन दिया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि इस बार योग दिवस का थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने स्कूली बच्चों, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में शहरवासियों के साथ योग किए। साथ ही उन्होंने पौधारोपण भी किया और सभी से नियमित रूप से पौधा लगाने की अपील की। इस मौके पर डीएम अंशुल अग्रवाल सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। भाई आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज समस्त भारतवासियों को, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को और बिहारवासियों को विशेष रूप से मेरा आग्रह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सब लोग यह संकल्प लें कि हमें प्रतिदिन अपने स्वस्थ काया के लिए करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। खबर नालंदा से है, जहां 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग प्रशिक्षकों की निगरानी में योगाभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अरविंद कुमार कमांडेंट सहित कैंप में अधिकारियों, जवानों की महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। हम सभी को योग का अभ्यास निरंतर करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर एवं मानसिक तौर पर मजबूत हो सके। योग से होने वाले इन्हीं फायदों के लिए जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए कि योग एक प्राचीन अभ्यास है, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई और इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के लिए दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनिया भर में योग किया जा रहा है। इस दौरान नवादा में गांधी इंटर विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही योग दिवस में नवादा सदर एसडीएम और सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ने भाग लिया और योगासन किया। साथ ही योगा के महत्व के बारे में भी बताया। सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी जिलों के अभ्यर्थियों ने भाग लिया और बताया कि अग्निवीर जीडी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन आर्मी चक्कर मैदान में किया गया है। वहीं मौसम के मिजाज को ध्यान में रखते हुए सेना की इस बहाली में शामिल अभ्यर्थियों के लिए दौड़ लगभग सुबह 4:30 बजे से 10:50 तक की गई। इस बहाली की प्रक्रिया में हजारों अभ्यर्थियों ने अपना दमखम दिखाया, जिसमें से फिजिकल फिटनेस टेस्ट की इस प्रक्रिया में लगभग 39 अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए सफल हुए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की,
अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग और साधना का आगाज सेंट्रल जेल में किया गया। इस दौरान सभी को ज्ञान और राजयोग का भी सभी ने अभ्यास किया। साथ ही योगा प्रोटोकॉल के हिसाब से योगा शिक्षक ने भी योग कराया। इस मौके पर लगभग 800 बंदी जबकि 90 महिला बंदी और 250 तरुण बंदी शामिल हुए। इस आश्रय की जानकारी जेल सुपरिटेंडेंट ब्रजेश सिंह मेहता ने दी। भागलपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शिव नारायणपुर थाना के रामपुर गांव की श्वेता भारती ने बताया कि उनका बेटा संजीव कुमार अपने पिता अरुण कुमार सिन्हा को घर में जबरदस्ती नशे की गोली खिलाकर घर में बंद रखता है और अगर वो उनसे घर पर मिलने जाती हैं तो उन्हें मारपीट करके भगा दिया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका बेटा अपने पिता के साथ जबरदस्ती मारपीट करके जमीन अपने नाम कराने की कोशिश कर रहा है, जिसकी लिखित शिकायत अंचलाधिकारी को दी गई। भागलपुर में पुलिस जिला नवगछिया के नारायणपुर में एसपी में लूट के इरादे से आए अपराधियों ने गोली चला दी, जिसके चलते शाहपुर के सुनील मंडल की गोली लगने से मौत हो गई और युवक एक घायल हो गया। अपराधी ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की घटना को अंजाम देने आए थे। सुपौल के छातापुर राजेश्वरी ओपी क्षेत्र के ग्वालपाड़ा वार्ड 8 बचौहा चौक के समीप दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पुत्र ने अपने ही पिता को धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया और पंचायत के मुखिया के पास आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद घटना के बाद से इलाके में सनसनी मची हुई है। घटना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैली हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच में जुट गई है। तक कुछ पहले से लड़ाई झगड़ा चल रहा था? कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं सर, वैसे ही एकदम। आप सबसे छोटे बेटा है इनका? हाँ। वो जो मारा है वो कौन था? वो जो मारा वो कौन बेटा था? मझला भैया था। अच्छा, कोई पहले से लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था ऐसे तो। अब मन में क्या था इनका नहीं था। अभी पहले किया मैर दल के ग्राह? अच्छा, हम तो चरने ले आवे छे, हम सुन लिए तो आई लिए, हमरा के पता। पहले से पता रहे कोनो लड़ाई झगड़ा करे छे? कोनो लड़ाई झगड़ा नहीं रहे, कोनो लड़ाई। सबसे बड़ बेटी तो ही छे? हां, बड़ बेटी छे। और लड़का कई नंबर के रहे? भाई जे मारले को कई नंबर के? मझला भाई छिए, बड़ भाई बाहर में छे, ई मझल छोटका छिए, उ मझला रहे। मुजफ्फरपुर के साहू पोखर में एक व्यक्ति डूब गया था, जिसके बाद एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की सहायता से खोजबीन की गई, लेकिन शव बरामद नहीं हुआ। वहीं बॉडी पोखर से बाहर निकाला गया, जिसके बाद परिवार में चीख पुकार मचने लगी। शव बरामदी के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया में जुट गई। वहीं स्थानीय संजय रजक ने कहा कि साहू पोखर अपने आप में एक अलग पहचान है, पर बहुत दुख की बात है कि इस पोखर में हर साल डूबने से लोगों की मौत हो जाती है।
परसों खड़े थे, कल सुबह निकले, रात भर थे, घोड़े निकले 5 बजे, बोले गए जा रहे डॉक्टर दिखाएंगे, उसके नाम ठीक है जल्द चल जाइएगा, हम आएंगे। तो बाद में पोखरी वाला मालूम चला, तो सुबह में आके दूसरा आदमी कर गए, फिर हम अभी जा रहे थे वहाँ पर ही सदर में, बाद में एक आदमी बोला कि पापा तुम्हारा डेट कर दो। समस्या ये कि ये सावर पोखर अपने शहर मुजफ्फरपुर में एक अलग ही आकर्षण केंद्र है, चारों तरफ सीढ़ी और बीच में पोखर। पर बहुत दुख की बात है कि इस पोखर में साल में 4-5 लोग की मौत होती है, जो कि बहुत दुखद है। और हम लोग लगातार जिला प्रशासन से मांग करते पर आज तक कभी इसमें सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई, जो कि बहुत दुखद है। हम लोग लगातार जिला प्रशासन और यहाँ के नेता अधिकारी से मांग करते रह गए हैं कि पोखर में सुरक्षा व्यवस्था किया जाए, पर आज तक किसी नेता और अधिकारी का ध्यान नहीं किया और आज फिर मौत हो गई है। और अभी मंदिर जीर्णोद्धार हो रहा है, तो हम लोग का मांग यही है कि सबसे पहले मंदिर जीर्णोद्धार से पहले पोखर का जीर्णोद्धार हो, उसका सुरक्षा व्यवस्था किया जाए ताकि यह घटना न घटे। संजय रजक। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाश डिग्गी तोड़कर 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। ये मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला स्थित पड़ाव पोखर मोहल्ले का है, जहां पर महिला कृष्णा शर्मा अपने बेटे सोनू के साथ बैंक से 2 लाख रुपए निकाल कर आई थी। इसी दौरान घर के पास बदमाश ने डिग्गी तोड़कर पैसे निकाल लिए, जिसके बाद मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने मामले की जानकारी काजी पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की और पीड़ित महिला और उसके बेटे से घटना के संबंध में जानकारी ली। बिहार की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ।